सैमसंग गैलेक्सी M12 और सैमसंग गैलेक्सी F12 दोनों सेम टू सेम प्रोडक्ट है स्पेसिफिकेशन वाइज। जो डिफरेंस है वह डिफरेंस है उनके बैक पैनल के अंदर। जो बैक पैनल की डिजाइन है वह अलग अलग है दोनों स्मार्टफोन के अंदर, बाकी दोनों स्मार्टफोन सेम टू सेम है। तो यहाँ पे क्यों सैमसंग एक ही स्मार्टफोन अलग अलग नाम से अलग अलग ई कॉमर्स साइट के ऊपर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर बेच रहा है? क्यों वह एक ही स्मार्टफोन एक ही नाम के तहत अलग अलग साइट के ऊपर नहीं बेच सकता? तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगे, लेकिन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखेंगे कि क्यों सैमसंग गैलेक्सी F12 की जरूरत है, क्यों उसका जन्म हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अल्पेश बारिया और आप देख रहे हैं टेक। टिकटॉक जैसे हो जाता है नहीं, लेकिन टेक और टेक नॉट अ टिकटॉक। तो दोस्तों सैमसंग M12 अमेजॉन के ऊपर बिकता है और F12 फ्लिपकार्ट के ऊपर बिकता है। कंपनी एक ही स्मार्टफोन दोनों साइट के ऊपर बेच सकती है, लेकिन नहीं बेचती। तो दोस्तों यहां पे एक सर्वे कहता है कि अगर कस्टमर को कोई चीज थोड़ी बहुत चेंजेस करके दी जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करके दिया जाए, तो कस्टमर को वह प्रोडक्ट अलग लगती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी उस तरह से उसको प्रेजेंट करती है, उस तरह से उसका मार्केटिंग करती है। तो वहां पे कस्टमर को कुछ अलग मिल रहा है ऐसा उसे लगता है, तो वह उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। खरीद नहीं लेता लेकिन तैयार हो जाता है। और दोस्तों जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, उसका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इन दोनों साइट के ऊपर परचेस करने का जो एक्सपीरियंस रहता है वह अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। किसी को अमेजॉन की सर्विस अच्छी लगती है, किसी को फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी लगती है, किसी का अमेजॉन के ऊपर बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहता है, किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो इसी वजह से कस्टमर प्रेफरेंस करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। कोई अमेजॉन से ही सारी चीजें मंगाता है और फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाता, कोई फ्लिपकार्ट से ही सारी चीजें मंगाता है तो कोई अमेजॉन से नहीं मंगाता। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कस्टमर के अलग अलग परचेस पैटर्न होते हैं, परचेस बिहेवियर होता है। और उन अलग अलग परचेस बिहेवियर वाले कस्टमर को कैचअप करने के लिए यहाँ पे कंपनियां इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च करती रहती है। भले ही उसके अंदर कोई भी डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन अगर लुक और डिजाइन के अंदर चेंज कर दिया जाए तो कस्टमर को ऐसा ही लगता है कि उसको कुछ अलग दिया गया है। अगर किसी कस्टमर का अमेजॉन के ऊपर एक्सपीरियंस बुरा है तो वह सैमसंग गैलेक्सी M12 को फ्लिपकार्ट के ऊपर ढूंढेगा, सर्च करेगा, तो वहां पे उसको निराशा मिलेगी कि फ्लिपकार्ट के ऊपर गैलेक्सी M12 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे सैमसंग कंपनी उस कस्टमर को खाली हाथ नहीं भेजना चाहती। सेम स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, डिजाइन चेंजेस के साथ उसको फ्लिपकार्ट के ऊपर M12 का भाई, जुड़वा भाई गैलेक्सी F12 मिल जाता है। तो सीधी बात है कि जिस कस्टमर का एक्सपीरियंस अमेजॉन के ऊपर बुरा रहा है उसको वही प्रोडक्ट, सेम टू सेम प्रोडक्ट थोड़े चेंजेस के साथ फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाती है। तो सीधी बात है कि सैमसंग की यह स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रहती है। वहां पे कस्टमर खाली हाथ नहीं लौटता, उसको सैमसंग की प्रोडक्ट वहां पे थोड़े बहुत चेंजेस के साथ मिल जाती है। जो स्पेसिफिकेशन का चेंजेस नहीं है वह चेंजेस, लेकिन डिजाइन का चेंजेस है वह चेंजेस। तो जिस कस्टमर को अमेजॉन से खरीदी नहीं करनी वह फ्लिपकार्ट से अपनी खरीदी कर सकता है। और यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट अवेलेबल होने के कारण सैमसंग का मुनाफा बढ़ता है, सेलिंग बढ़ती है। और दोस्तों मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कहा जाता है कि जो दिखता है वह बिकता है। और दोस्तों आपको पता है कि सैमसंग के स्मार्टफोन ऑफलाइन दुकान के अंदर ज्यादा बिकते हैं। तो कोई कस्टमर सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदना चाहता है लेकिन वह दुकान में नहीं जाना चाहता, उसको अच्छी बैटरी वाला सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए। तो वह किसी से पूछेगा कि भाई फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी है या फिर अमेजॉन की सर्विस अच्छी है, तो दूसरा बंदा अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उसको जवाब दे देगा कि फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी है, दूसरा कहेगा कि अमेजॉन की सर्विस अच्छी है। तो यहाँ पे वह अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर चला जाएगा और सैमसंग की प्रोडक्ट सर्च करेगा। तो सीधी बात है कि उसकी ज़रूरत वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी कि उसको जो ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए वह उसको फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मिल जाएगा F12 के जरिए।
और अगर अमेजन पे जाएगा तो वहां पे उसको M12 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सैमसंग अपने कस्टमर को खाली हाथ रिटर्न नहीं भेजना चाहता और कंपनी की सेलिंग बढ़ती रहे, कस्टमर खाली हाथ वापस न लौटे। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सैमसंग कंपनी अलग अलग नाम से सेम टू सेम प्रोडक्ट अलग अलग साइट के ऊपर अवेलेबल करवाती है, जो ऑफलाइन भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है, वो सही साबित होता है मार्केटिंग का फंडा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा। और दोस्तों अगर आप जगह खाली रखते हैं तो कोई दूसरा आके उस जगह पे दूसरी प्रोडक्ट बेचेगा, तो सीधी बात है कि सैमसंग हर एक जगह को भर देना चाहता है अपनी प्रोडक्ट के साथ, जिसकी वजह से जो दिखता है वो बिकता है, उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, उनके कस्टमर ज़्यादा बढ़े, चाहे फिर वो सैमसंग गैलेक्सी M12 हो या फिर F12 हो। तो दोस्तों इसीलिए F12 सैमसंग गैलेक्सी F12 का जन्म हुआ है, कस्टमर को हर एक प्रकार की अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर चॉइस देने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।